अभिनयो एक आपकी जो पुस्तक है हिंदी बिहार बोर्ड का गोदली, उसका बहुत ही सुंदर एक ललित निबंध है जो अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया है। अशोक वाजपेयी जी का जन्म 16 जनवरी 1941 में होता है और 16 जनवरी कहें तो जस्ट खरवास उतरते ही इनका जन्म हो रहा है। उनका जो जन्म स्थल है छत्तीसगढ़ है, लेकिन वे मूल निवासी जो है मतलब जहाँ पे टाइम ज्यादा स्पेंड किए हैं यहाँ पे, उसका नाम उस राज्य का नाम मध्य प्रदेश। जन्म सिर्फ छत्तीसगढ़ में हुआ है लेकिन मूल निवासी जो कहा जाता है वह मध्य प्रदेश के। इनका माता का नाम निर्मला देवी है और पिता इनका परमानंद वाजपेयी। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ऑप्शन में जहाँ वाजपेयी मिले उसी को ही टिकिएगा। क्योंकि अशोक वाजपेयी उनका नाम है, पिता के नाम में भी आपको वाजपेयी मिलेगा। प्रारंभिक शिक्षा जो है इन्होंने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से किया जो सागर में, यानी कि जहाँ के मूल निवासी मध्य प्रदेश के थे वहीं का जो है सागर जिला से इन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल से जो है 10th और BA तक की पढ़ाई सागर में ही की। बाद में उन्होंने MA करने के लिए स्टीफेंस कॉलेज जो दिल्ली में है वहां से जाकर इन्होंने MA किया और उसके बाद इन्होंने जॉब कर रहे हैं, नौकरी इनकी लग गई और नौकरी करना जॉब करना स्टार्ट किया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई पद पर है, बहुत सारे पद पर अकेले इन्होंने जॉब किया। मतलब बार बार पदवी चेंज करते रहे, नहीं कि इन्होंने 10 पद पे काम करे, नहीं, प्रमोशन इस प्रकार से इन्होंने बहुत सारे पद पर काम किया। महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय जो है महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय, उसमें ये जो थे प्रथम कुलपति बने और उसी से रिटायर हो गए। सेवानिवृत्त का मतलब होता है रिटायर होना। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिस पर आप ध्यान दीजिएगा। शहर अब भी संभालना है, एक पतंग अनंत में, तत्पुरुष, कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, फिलहाल, समय से बाहर, मुक्ति बोध, शमशेर, अगे, कविता का जनपद, बहुवचन जो पत्रिका है, सारी इन्हीं की रचना। इतना ही नहीं, इनको बहुत सारा पुरस्कार मिला, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि सम्मान और फ्रेंच की सरकार ने भी इनको एक पुरस्कार दिया था। फ्रेंच की सरकार का जो था ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस जो 2004 में इनको मिला था। ठीक, इस जो चैप्टर है अभिनयो एक जगह का नाम है जो क्या है, अभिनयो जो है मध्य युग का ईसाई मठ है। अभिनयो क्या है जी? मध्य युग का ईसाई मठ है। लगभग 10 वर्ष पहले लेखक पहली बार उस अभिनयो में गए थे और अभिनयो इनको बहुत ज्यादा लोकप्रिय लगा था, एकदम दिल को छू गया था। और पूछे कि अभिनयो बाबू क्या है तो आप बोलिए, उस ऑप्शन में देखिएगा, या तो जगह दे तो जगह मारिएगा, नहीं तो ईसाई मठ दे तो आप आराम से ईसाई मठ मारिएगा। ठीक, ऑप्शन में जो दोनों में से जो मिले उसको आप टिक कीजिएगा। दक्षिण फ्रांस में जो रोन नदी है उसके किनारे जो एक पुराना शहर है, जो कौन? अभिनयो जो है दक्षिण फ्रांस के रोन नदी के किनारे बसा हुआ एक पुराना शहर है जो कभी के समय में पोप की राजधानी हुआ करती थी। और अब अभिनयो में जो है फ्रांस और यूरोप का एक प्रमुख कला केंद्र, अभिनयो को जो है अब फ्रांस और यूरोप का एक प्रमुख कला केंद्र मान लिया गया, क्योंकि यहाँ पे हर साल गर्मियों में रंग समारोह होता है। पीटरब्रुक का अपना एक महाभारत, मतलब जो यहाँ का महाभारत हुआ था उसी को पीटरब्रुक सोचे थे कि उसका जैसे हमारे यहाँ पाठ खेलवाया जाता है उसी प्रकार से पीटरब्रुक वहां के लिए उन्होंने अशोक वाजपेयी जी को बुलाया देखने के लिए। अशोक वाजपेयी जी को अगर बुलाने वाला कोई था तो उसका नाम था पीटरब्रुक। तो अगर पूछेगा अशोक वाजपेयी को अभिनयो में कौन बुलाया था तो आप आंसर मारिएगा पीटरब्रुक। रोन नदी के दूसरी ओर अभिनयो का एक और हिस्सा था जिसका नाम विल्लेनौव अभिनयो था। विल्लेनौव अभिनयो का मतलब होता है अभिनयो का एक नया गांव या बस्ती। अभिनयो का नया गांव या बस्ती जो है इसका नाम था। फ्रेंच सरकार ने
पोप के गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अपना किला बनाया। उसी समय में राष्ट्रीय संप्रदाय का एक ईसाई मठ बना जिसका नाम था ला सतुस। लेखक अगर पूछे कि अबिनियो में कितने दिन तक रहे थे, तो लेखक अबिनियो में 19 दिन तक रहे थे। कब से कब तक? तो 24 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर के शाम तक। उस समय लेखक पास मात्र 3 सामान, कौन कौन? टाइपराइटर था, 3-4 किताबें थी और टेप्स थे। टाइपराइटर रखे थे, जैसे कुछ मन में आ गया तो उसको टाइप करने के लिए, किताब अपना पढ़ के मन भुलाने के लिए, टेप्स रखे थे गाना वाना सुनने के लिए। 19 दिन में उन्होंने 25 कविता और 27 ग्रंथ लिखे थे। विनोद कुमार शुक्ला की जब अबिनियो में जब गए थे वहां पे, इन्होंने जब रोन नदी किनारे बैठे थे अशोक वाजपेयी जी, तो उन्हें एक विनोद कुमार शुक्ला की कविता याद आ जाती कि नदी चेहरा लो, और वहीं पे बोलते हैं कि कविता और नदी एक समान होती है। जिस प्रकार से नदी के हर जल का अलग अलग महत्व होता है, उसी प्रकार से कविता के हर शब्द का अलग अलग महत्व और अलग अलग अर्थ होता है। अगर कविता पूछे नदी से कि तुम कैसी नदी हो, तो नदी उसका जवाब क्या देता है इनके अनुसार कि तुम जैसी कविता, यानी कविता और नदी एक समान होता है। इतना ही जो है इस चैप्टर का प्रमुख बातें हैं। इन सारी बातों को आप नोट कर लीजिए।